करते हैं, वेट करते हैं 1 मिनट को 30 सेकंड्स का, ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाए। तो ये जो चीजें आपको समझ में आई पोजिशनल की, जो हमने थोड़ा सा एक स्मॉल ट्रिक बताई या स्मॉल तरीके से बताया कि कैसे हम पैसा लगा सकते हैं मार्केट में, वो हमने आपको थोड़ा बहुत सिखाया। थोड़ा बहुत ही यहाँ पे इस समय थोड़ा बहुत ही लॉजिकल बात हो रही है। क्लियर? आगे चले, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम पिवोट की स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात करेंगे। 2 पिवोट की स्ट्रेटेजीज हम आपको बताएंगे तो ताकि आप ट्रेड कर सको खुद से, ठीक है। ओके, अब ये जो ईएमए है, ईएमए आप इंट्राडे में भी कर सकते हो फॉलो, ठीक है। ईएमए आप इंट्राडे में भी फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर आप ईएमए की बात करो तो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज ईएमए क्या अंतर होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप लगाओगे 5 का मतलब होता है वीकली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आप लगाओगे 20। इसका मतलब क्या होता है, ब्लू वाले कर दो आप, टाइम फ्रेम आप लगाओगे 5 मिनट्स यहाँ पे, 20 मतलब मंथली। अब ये देखो, ये ईएमए क्रॉसओवर है आपका, हाँ है ना। ये स्टॉक्स में मत लगाना, बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम रहता है और उस तरीके से वोलेटिलिटी रहती है। स्टॉक्स में उस तरीके की वोलेटिलिटी ज्यादातर नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। निफ्टी बैंक में लगाया आपने, तो यहाँ पे देखो ये जो चीजें हैं, यहाँ पे आप बाइंग के लिए गए, जब क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ पे आप गए बाइंग के लिए, जब दोनों ऊपर गए एंड क्रॉसओवर हुआ तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप बाइंग साइड में गए। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो, जो इस कैंडल का लो होगा वही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? इसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है ईएमए में, आपको ये ईएमए हर बुक में मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है क्या है, कि जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा तो इसमें बहुत एंट्री एग्जिट बनेंगी आपकी, और ये आपको मतलब परेशान कर देगा। इतनी एंट्री एग्जिट बनेगी जब मार्केट रेंज बाउंड है। वोलेटिलिटी में ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, छोटा बहुत ही छोटा रिस्क होता है, बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है अगर आप सही से होल्ड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप गए, फिर यहाँ पे निकले, यहाँ पे आप सेल साइड गए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बाइंग साइड गए, देखो, फिर यहाँ पे सेल साइड गए, यहाँ पे रेंज बाउंडनेस आई मार्केट में, देखो आई, तो आपको एंट्री एग्जिट लेने को मिली। और इसमें टारगेट नहीं प्रिडिक्ट हो सकता है, पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें टारगेट प्रिडिक्शन आप कर नहीं सकते। तो जब टारगेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते तो आपके लिए थोड़ा सा ही खतरेदार है, ठीक है, न्यू। लेकिन ये हर बुक में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको सेल साइड की मिली और ये बहुत अच्छी नीचे की रैली मिली, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइंग साइड की रैली मिली थी, यहाँ पे आपको बाइंग साइड की रैली मिली। क्लियर? जो यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और देखो कितनी अच्छी प्यारी ऊपर की रैली मिली आपको, यहाँ पे आपकी सेल साइड की रैली मिली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टारगेट अगर आपने होल्ड, टारगेट क्या होगा, होल्ड करना पूरे दिन तक, तो आपको बहुत अच्छी रैली मिल जाएगी किसी ना किसी दिन। यहाँ पे देखो सेल साइड की रैली मिली, कितनी बेहतरीन रैली मिली नीचे की साइड में। यस, छोटे स्टॉप लॉस होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और बहुत अच्छी रैली आपको मिल रही है इसमें। तो ये इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे के लिए क्यों ज्यादा नहीं है, पोजिशनली के लिए क्यों ज्यादा अच्छी रहती है। पोजिशनल में क्या होता है, बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट उस हिसाब से मिल जाता है। इंट्राडे में क्या होता है, अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, वरना रेंज बाउंड तो पोजिशनल में भी होता है, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। रेंज बाउंड से आप बच नहीं सकते। मार्केट में 3 ही चीजें होती हैं, बाइंग साइड, सेल साइड और एक रेंज बाउंड। मोस्टली 20 डेज की ट्रेडिंग होती है इन अ मंथ, जिसमें से 12 दिन जो मार्केट होगा वो रेंज बाउंड होगा, 8 दिन मार्केट वोलेटाइल होगा। आजकल उल्टा हो रहा है, 12 दिन वोलेटाइल हो रहा है, 8 दिन रेंज बाउंड हो रहा है, वरना जो लॉजिकल होता है वो ये होता है, ठीक है। अगर आप इसमें और इसमें डिफरेंस समझ गए मतलब किस दिन मार्केट रेंज बाउंड होगा, किस दिन मार्केट वोलेटाइल होगा, ये दोनों चीजें आ गई ना आपके दिमाग में या आपके पास, तो बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा आपको, बहुत ही बेहतरीन पैसा बन जाएगा आपका। क्लियर है? मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं, लाइक मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं अगर ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मैं महीने में 10 ट्रेड दूं और 10 के 10 वो प्रॉफिटेबल होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि रोज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं महीने के 10 ट्रेड दे सकता हूं और 10 के 10 प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। ये बात आती है मेरे साथ, बहुत बार आएगी मेरे साथ, ठीक है। मैं पर्सनली ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मुझे पेड में रोज कॉल देनी पड़ती है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है उधर। क्लियर है? तो जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो इट्स वेरी टफ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। क्लियर है? जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है मार्केट में पैसा कमाना। ओके, चलिए आगे बढ़े।
ये आपको समझ में आई। अब मैं बात कर रहा हूँ पिवोट की स्ट्रेटजीज की। दो पिवोट स्ट्रेटजीज है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज होती है, काम करती है बहुत अच्छा। पिवोट स्ट्रेटजीज का मतलब क्या है, पहले आप लगाओगे पिवोट, पिवोट थ्योरम कह सकते हो, पिवोट स्ट्रेटजी, पिवोट पॉइंट लगाया जैसे मैंने आपको बताया। इसमें आप क्या लगाओगे, स्टैंडर्ड की जगह क्या लगाते हैं हम, फिबोनिक। ठीक है, ये व्हाइट वाली लाइन को मैं ब्लैक कर देता हूं बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल लाइन। टाइम फ्रेम 15 मिनट। अब देखो पहली थ्योरम स्ट्रेटजीज में बता रहा हूं आपको। देखो S1, S2, S3, R1, R2, R3। क्लियर हो गया? हाँ या ना? S1, S2 एंड S3 है, तीन चीजें हैं ये। R1, R2 एंड R3 है, ये तीन चीजें। मतलब इसमें आप देख रहे हो तीनों में फर्क क्या है, मुझे बताइए फर्क क्या है। क्या मतलब ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब एक चीज मैं बता रहा हूँ, एवरी सपोर्ट इज विल एक्ट एज द रेजिस्टेंस। मतलब जो सारे सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे जब मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब ये सपोर्ट है, ये टूट गया, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्लियर है? ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा ना मार्केट को ऊपर आने का, तो ये वापस सपोर्ट की तरह काम करेगा और बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो ये सपोर्ट है, कुछ टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो गया? हाँ या ना? तो पिवोट स्ट्रेटेजीज में बताना चाह रहा हूं आपको, S1, S2 एंड S3 है, R1, R2 एंड R3 है। इसमें क्या होगा, कोई भी दो रेजिस्टेंस या कोई भी दो सपोर्ट का ब्रेकआउट हो, कोई भी दो सपोर्ट एंड कोई भी दो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, मतलब आप देखो यहाँ पे ये तीन है, 1 2 3, राइट। दो सपोर्ट का ब्रेकआउट करे एक ही कैंडल विद अ क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, उस कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे आप अगर एग्जांपल देखो तो कल बैंक निफ्टी का हमारा बना था, ये देखो कोई भी दो सपोर्ट के को कैंडल ब्रेकआउट दे क्लोजिंग बेसिस पे, हाँ या ना? दिख रहा है आपको? यस और नो? टूटता हुआ दिख रहा है। अब इस कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। क्लियर हो गया? आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस इस समय बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पाइक था। जैसे अगर मैं नॉर्मल केस लेके चलता हूँ इस समय, ज्यादा अच्छी बात है। स्टॉक्स में हाँ, इसमें देखिए ये देखो, ये देख रहे हो आप, दो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? दो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस जो कैंडल, ठीक है, ये आपका टारगेट क्या होगा, नीचे वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो। नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला। क्लियर हो गया? ये जो स्ट्रेटेजी है ये दैट मच एक्यूरेसी नहीं रखती, मतलब ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रखती है ये। अगर मार्केट रेन बाउंड है और मार्केट अगर वोलेटाइल है या मार्केट में कुछ स्पाइक्स आए हैं जहां से रिकवरी हुई है, वहां पे ये स्ट्रेटेजी आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी। तो इसमें नॉलेज के लिए रखो। अगर आपको आगे जाके कोई एडवांस लेवल की स्ट्रेटेजी पे ये लग रही हो, मतलब एडवांस लेवल कह रहा है कि यहाँ पे सेल करो और वहीं पे ये स्ट्रेटेजी लग रही है, तो कर सकते हो, वरना स्पेशली इस पे डिपेंडेंट मत रहो। प्योर क्लियर है? ये वाली स्ट्रेटेजी पे ये बेसिक है। 12th की डिग्री से आप अपना करियर सिक्योर नहीं कर सकते कि हमने मैंने 12th कर लिया इसका मतलब मुझे मेरी लाइफ सेटल हो गई। समझ में आ रही है बात? यस और नो? है ना? भले आपने 12th कर लिया, आपको जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब नहीं मिलेगी तो आप रिक्शा तो चला ही सकते हो ना। क्लियर है या नहीं? तो आपका वो तो आप लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैंने 12th कर लिया इसका मतलब मेरा करियर सेटल हो गया, भैया मैं रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा तो आप कभी भी चला सकते हो, करेक्ट है? समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? हाँ या ना? तो देखो ये थोड़े से हार्श वर्ड है, बिकॉज अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट इट्स अ ट्रूथ। क्लियर है?
इट्स अ ट्रूथ, ये ट्रूथ है मार्केट का है, और लाइफ का भी यही ट्रूथ है। जो मार्केट है वो लाइफ के ऊपर ही चल रही है। क्या कि मार्केट में भी अगर आप एक चीज पे पकड़ के बैठ गए या एक ही चीज पे ध्यान दिया तो कहीं कहीं जगह वो चीज अच्छी हो जाएगी, कहीं कहीं जगह वो चीज बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, बेसिक का है। इसका मतलब क्या है कि 12th की ग्रेजुएशन चल रही है आपकी, 12th का डिग्री चल रही है, 12th की डिग्री, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपका स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ देख सकते हैं, लेकिन इंट्राडे कर रहे हो तो आपको इंट्राडे से मतलब होना चाहिए ना। इंट्राडे कर रहे हो तो दिन वाली कैंडल से ही मतलब है हमें कि उस दिन क्या हुआ। क्लियर है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप ज्यादा सिक्योर हो, जैसे मैंने आपको बताया, ज्यादा सिक्योर हो, वहां पे आप क्या करोगे, राइट, जो मैं ट्रिक यूज करता हूँ उसी ट्रिक को आपको भी यूज करना चाहिए। कैसे कि एक प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ चार्ट देखने के लिए रखो, एक प्लेटफॉर्म में ट्रेड करो, और ट्रेड हमेशा फोन से करा करो। ठीक है, आप आपकी मर्जी है। मैं आप देख रहे होगे मैं अपस्टॉक्स यूज करता हूँ फॉर द ट्रेडिंग, यस और नो। मैं कभी भी जिसमें भी चार्ट देखता हूँ या किसी में भी चार्ट देख रहा हूँ उसमें ट्रेड कभी भी नहीं करता। क्यों? अगर आप मैं इसमें अगर ऑर्डर प्लेस करने बैठूंगा तो आधे से ज्यादा चार्ट तो मेरा हिडन हो जाता है। क्लियर है, मुझे ऑर्डर हिस्ट्री देखनी पड़ती है, ऑर्डर देखने पड़ते हैं। तो मैं आपको भी यही प्रिफर करता हूँ कि एक चार्ट अपना देखने के लिए रखो और एक साइड में ट्रेड करो। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो। बहुत से लोग देख रहे होंगे 0 रुपीज है ना, उनके मन में आ रहा होगा सर तो ट्रेड करते ही नहीं, तो सिखा रहे हैं। किसी के मन में आया था या नहीं आया था? अगर मैं स्क्रीनशॉट ना डालूं अपने मन अपना ट्रेड का, तो आधे से ज्यादा लोग यही कहेंगे अरे सर तो बहुत पैसा कमाते हैं टिप्स देके ट्रेनिंग करके, खुद तो ट्रेड करते ही नहीं। बहुत से लोग ये कहेंगे, आई नो, मेरे को पता है ये बात, क्यों मैं फेस करता हूँ। मेरे को लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि सर इतना ही अगर आपको मार्केट में नॉलेज है तो आप खुद से करिए ना। मैंने कहा मैं खुद से करता हूँ यार, मना किसने किया, राइट, खुद से करता हूँ। लाइक इट्स नॉट इजी टू हैव दी फॉलोअर्स, पहली बात। हाँ, जो लोग जानते हैं उनको पता है। कनागत चल रहे थे तो मैंने बीच में ट्रेड नहीं किया था, बिकॉज आई डोंट ट्रेड इन द कनागत। धार्मिक ज्यादा हूँ, अच्छे काम नहीं करते, ये बात तो आपको पता होगी ना। सब कुछ रात जब चलते हैं तो अच्छे काम नहीं करते, लाइक नई चीज नहीं खरीदते कोई, तो हम भी ट्रेड नहीं करते हैं। ओके, तो आप देखिएगा जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन कनागत खत्म हुए थे। बहुत से लोग पूछ रहे, तो ये बात आपको पता है ना कि नहीं पता है? तो 0 रुपीज देख के ये मत समझिए कि हम आपका ट्रेड नहीं करते। जो मुझे जानते हैं पुराने वो ठीक है, जिन्होंने नहीं जानते वो एसटीए में जाके देख लें। क्लियर है, और आई थिंक टेलीग्राम पे ये मिथ है, मैंने देखा है, एक सॉरी फॉर दी 2 मिनट के लिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कि मैंने देखा है बहुत से कम लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं अपना खुद का, राइट। मैंने बहुत से कम लोग देखे हैं, राइट, लाइक लिमिटेड देखे हैं लोग जो टेलीग्राम में कॉल्स दे रहे हैं, हैविंग एंड फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग है उनकी, मैं तो हमेशा उनको मानता हूँ जो 10,000 से ऊपर के फॉलोअर्स हैं, मतलब वो अच्छा चैनल चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो उनके 10,000 फॉलोअर्स हैं। तो मैं देखता हूँ वो लोग अपना स्क्रीनशॉट नहीं डालते, मे भी नहीं डालते, मेरी तरह नहीं होंगे जाहिल इंसान जो एकदम से शो ऑफ करने में लग जाए। क्लियर है, वो थोड़े से लॉयल लोग होंगे, और करते भी होंगे तो मेरे को नहीं पता, बट मैं थोड़ा सा शो ऑफ ज्यादा करने में लग जाता हूँ। लाइक अगर मेरे को 65,000 का प्रॉफिट होगा मैं तो दिखाऊंगा, ठीक है, ओके, मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप भी दिखाओ। लॉसेस नहीं दिखाऊंगा मैं कभी भी अपने, हमेशा अच्छे काम दिखाए जाते हैं, अच्छे काम के लिए आपको अवार्ड मिलेगा। क्लियर है, मैं कभी भी लॉसेस नहीं दिखाऊंगा। बहुत से लोग कहेंगे लॉसेस क्यों नहीं दिखाते, नहीं दिखाऊंगा मैं, कभी भी नहीं दिखाऊंगा। क्यों? सीधी सी बात है, आप क्लास में फर्स्ट आए हो तो आपको मेडल मिलेगा स्टेज पे जाके, फेल हुए हो तो आपको स्टेज पे जाके मेडल कोई बुलाएगा क्या, मेडल देगा, या आप जाओगे स्टेज पे मेडल लेने? नहीं जाओगे ना। तो एप्रिसिएशन जब ही लूंगा मैं जब मैं प्रॉफिट में होऊंगा, ठीक है। और पहली बात तो बहुत रेयरिस्ट केस आते हैं जिसमें मुझे लॉसेज हो, और लॉसेज इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ज्यादा लॉसेज होते तो मैं खुद ही ट्रेडिंग बंद कर चुका होता अब तक, बिकॉज मेरे एमटीएम जब प्रॉफिट के इतने हो सकते हैं तो लॉसेज के भी इतने ही होंगे, या इससे ज्यादा ही होते हैं लॉसेज के मोस्टली। हाँ या ना, यस और नो? भैया अगर मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट कर रहा हूँ तो हमेशा याद रखना
सामने वाला जो बंदा लॉस अगर कर गया तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए हारेगा। तो अगर मेरे ज्यादा लॉसेज होंगे, 10 दिन भी लॉसेज हो गए, 5 दिन भी लॉसेज हो गए, तो मेरे 10-15 लाख रुपए चला गया, तो मैं इतनी बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड करता ही नहीं अगर मेरे ज्यादा लॉसेज होते तो। ठीक है भैया, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तभी तो मैं इतनी बड़ी क्वांटिटीज में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी बड़ी, अगर मुझे नॉमिनल से मैं अगर 1,000, 1,500, 2,000, 5,000 का प्रॉफिट दिखाता उस समय तो मैं मान सकता था कि हाँ बंदा लॉस में है। लेकिन 1,600 क्वांटिटी अगर कोई बंदा ले रहा है, मैं नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, कोई सा भी ले रहा है, तो उसको इतना तो पता है कि वो सही जाएगा या गलत जाएगा। ये बात आप टैग रख लेना, क्योंकि 1,600 क्वांटिटी लेने वाला बैंक निफ्टी में या कोई भी पैसा लगाने वाला बच्चा नहीं होता। ठीक है, लोग जो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई इंसान 5,000 का एमटीएम लेके आया और उसके बाद सीधे वो 50,000 का प्रॉफिट वाला एमटीएम बना दे। नहीं, एक दिन बना सकता है, जैसे कल मैं लुपिन में भी बनाया, बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी बनाया, एक दिन बना सकता है, लेकिन रोज रोज की बात नहीं होती ना ऐसा। और आपने देखा ये सब कुछ मेरा, मैं क्वांटिटीज 2 ही लेके चलता हूँ, 1600, 2000 क्वांटिटीज, ऐसे ही करके मैं काम करके चलता हूँ, क्योंकि बाद में ऑर्डर प्लेसिंग में दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज आप समझो थोड़ी सी, क्या कि क्वांटिटी मैनेज करना बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा। इसलिए छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट करो और छोटे कैपिटल पे ही रहो, बड़े कैपिटल पे मत जाओ। कैलिबर अलग होता है, उसके लिए बड़े कैपिटल के लिए आपको बिल्कुल सटीकनेस चाहिए। क्लियर है? क्वांटिटीज कैसे समझाएं? देखो, हमेशा याद रखो, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप नए हो तो 50,000 रुपए कितनी एक्सेप्ट करेंगे एक साथ? सर, भावेश सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सही हो, उस हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड होती है। क्लियर है? मैंने कल यूपिन दिया था लास्ट वाला कॉल, उसमें मैंने लिखा था लुकिंग डोंट मिस कॉल, और लेवल दिया था कि इसके ऊपर गया तो फटेगा, है ना? यस और नो? मैं बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही देता हूँ, इसके ऊपर गया तो फटेगा। तो आप कितने कॉन्फिडेंस है उस पर डिसाइड करता है क्वांटिटीज आपकी। अगर आप कम कॉन्फिडेंट हो तो कम क्वांटिटी रखेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंस हो ज्यादा। मैं भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मैं आधी कर देता हूँ क्वांटिटी, 1,600 की जगह सीधे 800 करता हूँ, 800, 1,000। और रिस्की होगा तो मैं लूंगा ही नहीं, मैं कभी भी रिस्की कॉल नहीं लेता अपने पे। और इसकी अगर मैंने लिया था 200-300, तो क्वांटिटी ऐसे डिसाइड करी जाती है। जहां आपको परफेक्शन हो, जहां आपको पता हो कहां मुझे ट्रेड करना है, तो वहां आप ज्यादा क्वांटिटी रखोगे, वरना आप कम क्वांटिटी रखोगे। नहीं, नहीं करेगा। 2,500 क्वांटिटी से ज्यादा ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता निफ्टी बैंक। 2,500, एक ऑर्डर पे 2,500 का फ्रीज पॉइंट है, इतना आप लगाओगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और वरना आपको 25,000 के 4 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 4 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, मतलब 4 बार 4 चीजों पे आपको नजर रखनी पड़ेगी, 4 चीजों पे बुकिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, ऑर्डर तो आप लगाना जानते ही हो ना, बाय ओवर ऑर्डर। जो नहीं लगाना जानता मेरे से वीडियो ले लेना, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दे दूंगा। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? जो यहाँ पे पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी नंबर 1 जो समझ में आई, वो सबको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? एक चीज और है, एक चीज और है, लाइक अगर मुझे सिर्फ शो ऑफ करना होता या मुझे सिर्फ ये दिखाना होता कि मार्केट में, मैं एक बंदे को जानता हूँ, लाइक उनका नाम मैं नहीं लूंगा बिकॉज दे डोंट वांट टू शेयर द नेम। ठीक है, एक बंदे को मैं जानता हूँ पर्सनली भी, बहुत से लोग जानते नहीं जानते। उनका एक था, तो वो 20 दिन ट्रेड करेंगे अगर, तो 20 के 20 दिन प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों से आप मिलो। और ये जो लोग होते हैं ना, ये हिडन होते हैं, ये कभी भी सामने नहीं आएंगे आपके, आपको नहीं पता। क्या पता आपके ग्रुप में ही कोई ऐसा बैठा हो जो 20 के 20 दिन ट्रेड करेगा और 20 के 20 दिन प्रॉफिट लेके निकालेगा। ऐसा होता है, ये बंदे सामने नहीं आते। क्लियर है? हम सामने क्यों आते हैं? हमें मजा आता है, सबका अपना अपना तरीका है जीने का। कोई गाड़ी 100 की स्पीड पे चलाता है, कोई गाड़ी 180 की स्पीड पे चलाता है। सही बात है। लाइक अगर मुझे सिर्फ एमटीएम शो करना होता तो मैं 10,000 रुपए, 5,000 रुपए का एमटीएम बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? छोटी क्वांटिटीज में लूंगा, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, मैं डेली दिखा सकता हूँ अपना। हाउ टू फाइंड दिस पीपल, लाइक जैसे भगवान ढूंढना होता है ना, अवश्य वैसे ही इन आदमियों को ढूंढना होता है। किस्मत किस्मत की बात है, हर किसी को नहीं मिलते। ओके, और अगर मिल भी जाएंगे तो भरोसा नहीं करेंगे आप पे। दे डोंट शेयर देयर सीक्रेट्स। ठीक है, मुझे याद रखना ये बात। और ये मैं बता रहा हूँ, कोई भी टेक्निकल चीज काम नहीं आती आगे जाके, जब लाइक 3 साल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ उन तरीके का आदमी, पहली बात। दूसरी बात क्या कि मार्केट में पर्सनली बता रहा हूँ मैं आपको,
ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, और मैं इतने लोगों से मिला हूँ, इतने लोगों को मैं ज्वाइन किया हूँ, मैं भी ट्रेनिंग ज्वाइन किया हूँ लोगों की, अभी भी कर लेता हूँ। अगर मेरा मन करता है किसी को देखने का तो मैं कहता हूँ कि चलो इसकी ट्रेनिंग लेके देखें, जरा पता चले कैसा नॉलेज लेके बैठा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ पर्सनली, कोई भी कोर्स आपको अमीर नहीं बनाएगा, कोई भी कोर्स आपको अमीर नहीं बनाएगा। इवन आके झुंझुनवाला सर भी बता देंगे ना कि बेटा ये करो ना, क्यों? हमेशा याद रखो, वो आपको आपका एक्सपीरियंस ही अमीर बनाएगा। पैसा कमाना आपको सिखा देगा कोर्स, लेकिन अमीर बनाना वो आपका एक्सपीरियंस ही करेगा। क्लियर है? दोनों फर्क है, पैसा कमाने में फर्क है और एक्सपीरियंस में कम है। 1500 क्वांटिटी है निफ्टी में, 1500 क्वांटिटी है मेरे ख्याल से। भावेश सर, आप 1500 क्वांटिटी कर रहे हैं क्या? ओके, तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखना कि हमेशा याद रखना कि जो एक्सपीरियंस है वो आपको अमीर बनाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़ा ट्रेडर, जो बड़ा से बड़ा ट्रेडर होता है ना, वो सिर्फ चार्ट देख के ही प्रिडिक्ट कर देगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे मैं भी बहुत बार प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आप क्या होने वाला है। जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे रिकवरी होगी, इसी वजह से मैंने पेड में पुट दिया ही नहीं। हाँ है ना, मैं जानता था, मुझे पता था रिकवरी कैंडल बन सकती है यहाँ पे, बिकॉज दे नो द फ्यूचर। इन्हीं लोगों को ऑपरेटर्स कहते हैं सर, सच बताया तो। क्यों? उनको पता होता है सेल करने में एग्जिट हो जाएगा। हाँ, पिवट स्ट्रेटजी भी लग रही है सेल साइड में, लेकिन मुझे रिस्क लेना ही नहीं था, मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस से प्ले करूंगा ही नहीं कभी। हाँ, चीता की चाल देखो, सीधी सी बात है, जब मुझे पता है कि मार्केट नीचे से रिकवरी करेगा, एकदम से स्पाइक आया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मार्केट में ग्लोबली कुछ हुआ हो या कोई ऐसा नहीं, एक न्यूज ही तो आई थी छोटी सी, नीचे की अगर रिकवरी नहीं होती, यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे होती। भैया यहाँ पे नहीं होती रिकवरी तो यहाँ पे होती, यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे होती, कहीं ना कहीं तो रिकवरी होती है ना। एक कैंडल तो ऐसी बनती है जो ऊपर लेके जाए, वेट करते हैं हम, अगर बन जाती तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं है, राइट। लेकिन मैं इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए प्ले कभी भी नहीं करूंगा। और ऊपर से फ्राइडे का दिन था तो प्रीमियम तो वैसे ही बहुत हाई है पुट का, 10,000 का है। अरे आप गूगल में सर्च कर लो, ये देखो, ये होता है निफ्टी की इंडेक्स लेवल की, जीरो से अगर 5,700 की 50 के बीच में है तो इतना है, और 11 से इसमें है तो 5,000 है फीस क्वांटिटी। इस समय निफ्टी कितना है आपका? 1100 के नीचे है तो 7,500 है फीस क्वांटिटी इस समय। 1,500 क्वांटिटी नहीं है, 7,500 है, राइट। तो ऐसे करके होता है, ये आपको इसमें दिख जाएगा फीस क्वांटिटी। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी 50 फ्यूचर, ठीक है, तो ये स्ट्राइक का भी अंतर आता है, ठीक है। ये ऑप्शंस की बात है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे वो खुद ही बता देगा। अब स्टॉक्स में मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, वो खुद ही कह देता बेटा इतना नहीं आएगा, इतना कम करो, ठीक है, वो खुद ही कह देगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। आप ऑर्डर प्लेस करो, वो खुद ही कह देगा भैया 7,500 की लिमिट है, ठीक है। अब अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो, निफ्टी बैंक की, तो उसकी फीस क्वांटिटी देखो, इस समय 17,250 से ऊपर है तो 2,500 है आपकी फीस क्वांटिटी। क्लियर है? क्लियर? ओके, आगे बढ़े। मैं निफ्टी 50 में काम नहीं करता, इसलिए मुझे याद नहीं था निफ्टी 50 ज्यादा, क्योंकि हाँ, मैं निफ्टी 50 में काम नहीं करता मोस्टली, आपको पता है सबको, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। 25,000 क्वांटिटी, 2,500 क्वांटिटी कौन ले रहा है ये बताइए मुझे। मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा जो 2,500 क्वांटिटी ले रहा है तो वो मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करे, वो मेरे से बड़ा आदमी है। ओके, तो मैं हमेशा ये कहूंगा भाई 2,500 क्वांटिटी लेने के लिए, आप समझ रहे हो ना, कहने की बात बहुत आसान है सर। 2,500 क्वांटिटी में मतलब 1 रुपया भी नीचे गया ना तो 2,500 का एमटीएम बनेगा प्रॉफिट लॉस का। 10 पॉइंट नीचे गए तो 25,000 गए, 20 पॉइंट नीचे गए तो 50,000 गए। जिसको 2,500 क्वांटिटी लेनी है वो मेरे को एक बार मैसेज कर दे, ताकि मैं उसको एक लॉस का स्क्रीनशॉट दिखा सकूं, ताकि
अगर वो ले तो वो समझ जाए कि भैया ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेते समय तो अच्छा लगता है, सर 500 करोड़ से कॉल बाय करना से 5000 क्वांटिटी पुट सेल करना ज्यादा सेव होगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है ना। बाय करना एक अलग चीज है, सेल करना एक अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, आप कंपेयर मत करिए तो ज्यादा अच्छी बात है। बाय करना अलग चीज है और सेल करना अलग चीज है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटेजी समझ में आई आपको या नहीं आई पिवोट की, हाँ या ना, यस और नो, ये आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके। और ऐसा नहीं है मैंने लॉस के स्क्रीनशॉट नहीं डाले हैं, लॉस के भी डाले हैं मैंने बहुत बार, हाँ या ना। जब बड़े लॉसेस होते हैं हैवी, जो दिखाने लायक होते हैं 1.5-2 लाख के, तो वो मैं डालता हूँ, ठीक है। देखो ये जो चीज है, अब आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। देखा है ना सबने, लॉस के स्क्रीनशॉट देखे हैं ना? हाँ सर ने देखा है। किसने बोला? मुझे याद आ गया, मेरा एक बार 2.8 लाख का लॉस था मेरे ख्याल से, तो वो मैंने डाला था, ठीक है, 2.8 लाख का। हाँ ठीक है, अब ये क्वांटिटी आप छोड़ दो, और अभी ये फालतू बातें आप चलो बंद करते हैं। इसमें ऐसे मॉडिफिकेशन कैसे करें मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपका ये होगा स्टॉप लॉस, इस समय आप अगर ज्यादा सेफ हो तो ब्रेकआउट वाली कैंडल पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया। इस समय तक जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, आप अगर ज्यादा सेफ हो तो स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उस कैंडल के हाई या लो पे अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दो। क्लियर हो गया, यस और नो? तो पिवोट स्ट्रेटजी नंबर 1 समझ में आई आपको, कौन सी है? कि या तो 3 रेजिस्टेंस है, 3 सपोर्ट है, 3 सपोर्ट में से 2 सपोर्ट को एक ही कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दे, उस कैंडल के लो और हाई पे आपको ट्रेड लेना है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कैसे करोगे? कैंडल के बेसिस पे, बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, इधर ही स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो फिर। क्लियर है? हैमर को आप थोड़ा सा नेग्लिजिबल कर दो, हैमर को इतना इंपॉर्टेंस मत दिया करो, क्यों? क्योंकि हैमर आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी, तो हमेशा डोजी पे और इनगल्फिंग कैंडल पे ही स्टॉप लॉस मॉडिफाई करो। क्लियर? हैमर थोड़ी सी ऐसी हो गई है, अब कहीं कहीं जगह जगह देखने को मिल जाती है, तो आपका बहुत बार स्टॉप लॉस लगता जाएगा। हर कैंडल के लो पे नहीं, जो डोजी कैंडल होगी और जो इनगल्फिंग कैंडल होगी उन्हीं कैंडल के लो पे। क्लियर है? अच्छा, आप हर कैंडल के लो पे कर रहे थे? नहीं नहीं, हर कैंडल के लो पे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? अब जैसे इधर मैंने ट्रेड लिया है एंट्री, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया इधर मॉडिफाई, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिटेड। हर कैंडल के लो पे नहीं होता है। क्लियर है? चलो दूसरी स्ट्रेटेजीज बताओ। ये दूसरी वाली अच्छी काम करती है, बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, और दूसरी वाली एक तरीके से आपके लिए जैकपॉट बन सकती है। ओके ठीक है। ऑप्शन में कैसे करें, ऑप्शन की बात अभी बताई नहीं गई है। ऑप्शन की जब डेरिवेटिव्स आएंगे, हम जब एडवांस लेवल की जो हम दिखाएंगे पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस, तब हम ऑप्शन की बात करेंगे एसके सर, ठीक है। ऑप्शंस की अभी बात नहीं कर रहे। हाँ अभी बेसिक के लिए मैं आपको एक दो ऑप्शन दिखा दूंगा जो लोग जानते हैं, वरना डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी ऑप्शंस के। आगे जाके समझ में आएगा, तो आपका ये ऑप्शन जब समझाएंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, आपको पूरी समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन मुझे लेना है। विच इज बेटर, ऑप्शन और फ्यूचर? ऑब्वियसली ऑप्शन, नॉट फ्यूचर। मैं फ्यूचर क्यों कर रहा हूँ, रीजन उसका मैं दे दूंगा। मैंने बैंक निफ्टी का ही फ्यूचर करा था, ल्यूपिन का मैंने ऑप्शन क्यों नहीं किया पता है आपको? अगर मैं ऑप्शन लेने बैठ जाता तो आधे के तो ऑर्डर ही नहीं लगते सर, ठीक है शुभम सर। अगर मैं ऑप्शन लेता तो ऑर्डर और आधे के ऑर्डर नहीं लगते, ठीक है। तो ऑप्शन और फ्यूचर, हाँ दोनों एक लिमिटेड टाइम तक अच्छे होते हैं, ठीक है। लिमिटेड टाइम तक देखो, वेटेज बढ़ा हुआ है, जैसे आपके मान लेते हैं 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है, तो आपको स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हो। अब आप पे बड़ा कैपिटल हो गया, ठीक है, बड़ा कैपिटल हो गया, तो आप या तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में काम करो, इंडेक्स ऑप्शन में, या फिर काम करोगे थोड़ा सा फ्यूचर में। मैं, आपने देखा है क्या मुझे कि मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में? वो तो ल्यूपिन की एक इत्तेफाक की बात थी, बिकॉज आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द ल्यूपिन कि मैंने ट्रेड किया, वरना मैं स्टॉक्स में काम ही नहीं करता। मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ही काम करता हूँ, मेरा काम ही बैंक निफ्टी का है। और जब कल मेरा फ्यूचर का दिन चल रहा था, तो मैंने कहा बैंक निफ्टी में मैं फ्यूचर ही लूंगा, ऑप्शन नहीं लूंगा। वरना इधर अगर आप चाहता, मैं जैसे निफ्टी बैंक है, तो इधर वाले में 22,000 का कॉल आप देखो, 22,000 का कॉल आप देखो, तो मैं इसके अबव ले सकता था कि नहीं ले सकता था? 400 के अबव, और ये गया था 431 तक, बहुत कम मूवमेंट आया,
राइट, बहुत कम मूवमेंट आया, बहुत कम मूवमेंट आया, तो मैंने फ्यूचर लेना ज्यादा इजी समझा। हाँ, ये ऑप्शन में तो प्रीमियम डिके का खतरा रहता है। कैसे पता चले प्रीमियम डिके से बचना कैसे है, वो आपको हम सिखा देंगे आगे चल के। क्लियर है? आगे चल के वो मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज आपको एक्सपीरियंस से भी आएगी सर, जब आप लोग चार्ट देखोगे ना और उस लगन से चार्ट देखोगे। ठीक है, ये एक चीज ऐसी है जो मैं समझाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा समझाने की मेरे लेवल पे, लेकिन आपको समझ में आई या नहीं आई, मैं अपना एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर। ठीक है, आगे जाके जब ऑप्शन की बात होगी। ठीक है, मैं बहुत बार ये सोचता हूँ कि ये चीज, वो चीज बताई कैसे जाए, लेकिन उसका कोई तरीका नहीं है। क्यों तरीका नहीं है? आप किसी का भी कोर्स इनरोल करोगे ना, वो इतनी बात ही नहीं करेगा जितनी मैं करता हूँ, मुझे पता है, आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पिवट स्ट्रेटेजी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस है और तीनों सपोर्ट है, तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों सपोर्ट है। कोई भी कैंडल, जो कोई भी स्टॉक है, तीनों सपोर्ट या तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो, मतलब तीनों रेजिस्टेंस इधर ही ओपन हुआ है और ऊपर ही क्लोज हो, उस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे। ये जैकपॉट ट्रेड होते हैं। ठीक है, हाँ है ना, क्लियर हो गया? ऐसा नहीं हो कि तोड़ के जाए, ना 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 ना, तोड़ के जाए ऐसा नहीं, सीधे ऊपर ही ओपन हो, ऊपर ही क्लोज हो, ये जैकपॉट ट्रेड होंगे, आपको बहुत मोटा पैसा देंगे। क्लियर है? क्लियर है? स्टॉक सिलेक्शन करने का जब तरीका बताया जाएगा तो आपको स्टॉक सिलेक्शन सारे समझ में आ जाएगा कि कहां से कैसे सिलेक्ट करें। अभी हमें यही स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, पिवट थ्योरम नंबर 1, कि तीनों सपोर्ट या तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन हो, ऊपर ही क्लोज हो, उस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे। अगर मैं कल की बात करता हूं तो पहले मैं देखता हूं, पिवट लगाता हूं यहाँ पे। 3-4 जगह लग रही थी, यस, कोई बात नहीं। देखो, कल की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर रेड्डी, यस डॉक्टर रेड्डी, कल बनना था, हाँ है ना, ओपन भी उधर ही हुई ऊपर, ओपन भी ऊपर ही है क्लोज भी ऊपर ही है, हाँ है ना, यस और नो? कल ही की बात है, डॉक्टर रेड्डी, आपने इधर एंट्री ली इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे, ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट आप अगर होल्ड रख रहे हो तो होल्ड कर लो, वरना 2-3% टारगेट जो आप लेना चाहो वो टारगेट आप रख लो। क्लियर है? 2% 3% जो आपका टारगेट हो मैंने वो लेके चल लो। और ये देखो, बीबी के बाहर है, वो बोलिंजर बैंड के अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है सर? बोलिंजर बैंड की जो बात करेंगे वो बाद में करेंगे, अभी स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं। तो ये एक्यूरेसी देगी आपको अच्छी। बीबी की बात है, बीबी की अब बोलिंजर बैंड की अभी बात ही नहीं करिए, वो एडवांस लेवल की जब आएगी तो डॉक्टर रेड्डी का फिर से एग्जांपल ले लेंगे शुभम से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये गया स्टॉक ऊपर की नहीं गया, कितना ऊपर गया ये? 500 पॉइंट ऊपर तक गया। आपने अगर एक क्वांटिटी भी ली होगी या दो क्वांटिटी भी ली होगी तो भी आपके 1000 पॉइंट बनना है। बहुत अच्छी रैली मिली आपको। ठीक है, और देखें तो तीनों सपोर्ट और तीनों रेजिस्टेंस के, हाँ, ₹2 की सी 292 हो गई होगी कल डॉक्टर रेड्डी, कल लूपिन दिया था। देखो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? लूपिन भी तो मेरा उसी पे था, यस और नो? लूपिन भी तो भैया उधर ही है। यहाँ पे आपने लूपिन पे एंट्री दिलवाई 106 पे, तो 120 तक गया, तो 14 पॉइंट आपको मिले, आपको प्रॉफिट इधर हुआ, मैंने लूपिन देखा था कल। क्लियर हो गया, यस और नो? स्ट्रेटेजी बनना ही है। अब बात करेंगे ल्यूपिन में बोलिंजर बैंड का और कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके। एससीएल टेक, एससीएल टेक में नहीं है सर। हाँ, एससीएल टेक में यहाँ पे देखो, एससीएल टेक में बनी कि नहीं बनी? ओपन और क्लोज, हाँ है ना, 720, 757 के ऊपर, और देखो कितना ऊपर तक गया ये, 803 तक। कितनी बड़ी रैली आपको मिल रही है, यस और नो? मुझे याद आ रहा है रिलायंस,
रिलायंस नहीं आ रहा, बजाज फाइनेंस, डाउन साइड का एग्जाम्पल दें, डाउन साइड का एग्जाम्पल में इंफोसिस आता है मेरे ध्यान में, डाउन साइड के एग्जांपल में इंफोसिस आ रहा है मेरे ध्यान में, और मैं इंफोसिस का एग्जांपल लेके चला। देखो पहले बाइंग साइड का देख लो, इंफोसिस यस और नो, यहाँ पे बनी कि नहीं बनी, 914 से देखो 950 तक गया, हाँ या ना, दिख रहा है सबको, दिख रहा है यार, हाँ 930 पे ही लोगे, देखो पहली कैंडल के ब्रेकआउट पे ही लोगे ना, 930 पे नहीं, पहली कैंडल के ब्रेकआउट पे। मैंने आपको ये बताया, ये वाली जो कैंडल है इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लोगे, नहीं बीच में होगा तो नहीं यार, बीच में कैसे हो जाएगा शुभम सर, बीच में कैसे कोई स्टॉक इतना ज्यादा गैप अप हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा यार कि यहाँ पे स्टॉक है फिर उसके बाद सीधे यहाँ पे गैप अप गैप डाउन बन जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, ये गैप अप गैप डाउन तो दिन की स्टार्ट में होता है, ये कब होते हैं जब स्टॉक में कोई न्यूज आए, स्टॉक में कोई न्यूज आए तो कोई सेक्टर की न्यूज आए, या मार्केट में स्टॉक में कोई मतलब रिजल्ट आए, कुछ भी न्यूज आए तब ऐसा कुछ होता है, क्लियर है। अभी मुझे निफ्टी बैंक का भी याद आ रहा है, पहले इन्फोसिस का डाउन साइड का मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे बाइंग साइड में मिलना है क्योंकि आजकल मार्केट बुलिशनेस में चल रहा है, नॉट अ डाउन साइड पे। ये देखो डाउन साइड में आप इधर देखो, आया ना, इधर बनना है कि नहीं बनना है, लेकिन ट्रेड इधर भी बाई साइड ही बनना है भैया, मैंने कही थी इस वाली कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लोगे आप, तो इधर भी तो ले सकते हो बाइंग साइड पे, हाँ या ना, यस और नो, ब्रेकआउट पे लेना चाहे ऊपर हो नीचे हो, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, किधर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करोगे, ब्रेकआउट वाली कैंडल पे हमेशा स्टॉप लॉस मॉडिफाई करा करो, ब्रेकआउट वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली, इस वाली कैंडल पे आपने स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया, ऊपर चला गया स्टॉक, क्लियर है। इधर भी आपने ऐसे ही करा, इधर एंट्री ली, ब्रेकआउट वाली कैंडल का स्टॉप लॉस ये रहा, इधर स्टॉप लॉस हिटेड हो गया, ठीक है, इधर आपने एंट्री ली, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया ब्रेकआउट वाली कैंडल का, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छी रैली पहले ही मिल गई, 717 से 718 तक 10 पॉइंट की रैली ऑलरेडी मिल चुकी है। सेल साइड का एग्जांपल मेरे को आ नहीं रहा है, लेकिन इंफोसिस में है, आई रिमेम्बर, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, सेल साइड में आपको ये बना 748, ये आपका स्टॉप लॉस है 756, आपने स्टॉप लॉस इधर मॉडिफाई कर दिया 749 पे आफ्टर द ब्रेकआउट, इतना इसका लो कितना है 722, इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिल चुका है, तो क्लियर है, तीनों सपोर्ट के नीचे ही ओपन हुई है, नीचे ही क्लोज हुई है, ये देखो ये ऊपर की साइड में बनी, क्लियर हो गया, ये पिवट स्ट्रेटजी नंबर 2 है, 1% पे नहीं, आप 2% में बुक कर सकते हो, 1% में बुक कर सकते हो, आपकी मर्जी है किधर बुक करोगे, स्टॉप या तो आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दो, 10 में से 5 6 7 बार आपको बहुत बड़े बड़े जैकपॉट मिलेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी रैलीज मिलेंगे आपको, क्लियर है, इज दैट क्लियर, ठीक है, सबको समझ में आ गई ये बात कि कैसे हम करें। अब जैसे कल अगर हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो आपको इधर ऑप्शन कौन सा लेंगे, डॉक्टर रेड्डी 5000, डॉक्टर रेड्डी 5000 का सी किसके अबव लेंगे, 147 के अबव लेंगे, 147 के अबव लिया आपने, इसका लॉट साइड कितने का है, 250 क्वांटिटीज का, स्टॉप लॉस कितने का बना आपका, इस कैंडल का लो, मतलब 102 बना आपका स्टॉप लॉस, और देखो आपने फिर इधर मॉडिफाई कर दिया 130 पे अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया, 147 पे 130 पे स्टॉप लॉस मॉडिफाई, और ये देखो कितने तक गया है आपका 500 तक, 147 से 500 तक, मतलब 350 पॉइंट में मैं ले लेता हूँ गेन,